हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी तनु और आज मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 74। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्टिकल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का नेम क्या है। इसके हम पॉइंट को एक साथ लिख देंगे तो इसका नेम आ जाएगा LMN। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल LMMN। एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इसमें कौन कौन से कोण बने हुए हैं। एंगल L, एंगल M, एंगल N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन त्रिभुजों की साइड को देखकर, इन ट्राइंगल्स की साइड को देखकर इसके नाम बतानी है। इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तीनों साइड की लंबाई अलग अलग हो तो वो कहलाएगी स्केलेने, यानी विषमबाहु। अगर दो साइड एक जैसी हो, दोनों दो साइड की लंबाई एक जैसी हो तो वो कहलाएगी आइसोस्केलेस, यानी समद्विबाहु, समान दो भुजाएं। और अगर तीनों भुजाएं एक जैसी हों तो इक्विलैटरल, यानी समबाहु। तो इसमें फर्स्ट में दोनों भुजाएं एक जैसी तो आइसोस्केलेस, समद्विबाहु, समान दो भुजाएं। इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग है, इसलिए स्केलेस। इसमें भी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी हुई है, इसलिए स्केलेने। इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसी है, तीनों सेम है, इसलिए इक्विलैटरल। इसमें आइसोस्केलेस, दो भुजाएं एक जैसी, समद्विबाहु, दो भुजाएं एक जैसी समद्विबाहु, यानी आइसोस्केलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनकी भुजाएं नापनी है स्केल से और उनकी नाप लिख देनी है। क्वेश्चन 4 में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ी नाप जो इसमें दी गई हो वो कम होनी चाहिए बाकी दो नापों के जोड़ से, यानी दो छोटी नापों को जोड़ना है और उससे कम हो तो यस, और उससे कम नहीं हो, ये उसके बराबर हो या ज़्यादा हो तो नो। जैसे कि 8 एंड 5 13, ये 13 से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो ये नो। यहाँ पे 6 एंड 7 को जो ऐड करेंगे 13, तो इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 7 और 6 इनको ऐड कर लेंगे तो 13 से 11 सेंटीमीटर कम है तो यस। यहाँ पर भी 6.5 एंड 5.6 को ऐड करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो कम आएगी, 16.5 ज़्यादा आएगी तो नो। 6 + 6 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा, तीसरी जो लाइन होगी वो 6 सेंटीमीटर की तो यस। 7 एंड 8 15 सेंटीमीटर्स और 10 सेंटीमीटर तीसरी भुजा, वो इससे कम है, इसलिए लेस होनी चाहिए, दो के जोड़ से तीसरी बड़ी वाली भुजा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्केलेन ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, यानी विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। टू साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। ए ट्राइंगल with all sides of the same length is called equilateral, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई एक जैसी हो या तीनों कोण एक जैसे हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज की दो साइड का योग, दो साइड का जोड़ या एडिशन तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ईच एंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल मेजर्स, यानी समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि 180 डिग्री में जब हम 3 का डिवाइड देते हैं तो 60 डिग्री आंसर होता है। ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ स्केलेन ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, स्केलेन यानी विषमबाहु त्रिभुज में सभी एंगल अलग अलग नाप के होते हैं।
द measure of the angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये ट्राइंगल हैवी ऑन, इसमें ट्रू फॉल्स बतानी है। ये ट्राइंगल हैविंग ओनली टू साइड्स इक्वल, इट्स कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं? नहीं, हम उसे आइसोस्केलेस कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। तो ये फॉल्स। ए इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और आइसोस्केलेस में दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों एक जैसे नहीं हो सकती। द सम ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का जोड़, दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होता है। ट्रू। ईच एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री। फॉल्स, क्योंकि आइसोस्केलेस कहलाता है समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं बराबर, तो इसमें हर एक कोण 60 डिग्री का नहीं आएगा। जब तीनों कोण बराबर होंगे तब आएगा 60 डिग्री, और वो होगा इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज। तो ये फॉल्स है। टू एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज के यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल के दो एंगल हमेशा समान होते हैं। ट्रू, क्योंकि समद्विबाहु समान दो भुजाएं, समान दो कोण। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको ये एक्सरसाइज अच्छी समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। बाय गाइस।